तो वही तुम्हारा डाइस चल रहा था। अब तुम पे सीखना है, पहले कल में बताया था कि जब कोई चीज़ एक कॉमन संख्या हो, वन कॉमन हो, और जब तुम्हें उसी में टू कॉमन दिया जाए, ठीक है, वन कॉमन और टू कॉमन, और एक तुम्हें सुधार करा दिया था मैंने कि जिसमें कोई कॉमन ना हो, और लास्ट में बताऊंगा जिसमें दो डाइस दिए जाएंगे तो उनमें से कुछ कॉमन नहीं होगा, लेकिन ज़्यादा तो यहाँ से बनेंगे तुम्हारे, ठीक है। अब वन कॉमन टू कॉमन मतलब क्या है? ये वन कॉमन मतलब तुम्हें एक संख्या कॉमन दिखाई देगी, इसमें दिख रहा है, और टू कॉमन में तुम्हें दो संख्या कॉमन दिखाई देंगी। इसमें देखो ये चार और दो कॉमन है तुम्हारे, तो ये दो कॉमन पे तुम्हारा। अब तुम्हारे दिमाग में आएगा तीन कॉमन दे दे तो तीन कॉमन नहीं आएगा, ठीक है, तो सेम ही हो जाएगा वो, इतना आया। अब तो करना क्या है भाई, सबसे पहले आता है कि वन कॉमन पे दोनों को अलग है, वन कॉमन को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो, जैसे चाहो, लेकिन दोनों एक साइड से घुमाना। अगर तुम क्लॉकवाइज घुमाया तो दो के बाद चार, चार के बाद एक, दो के बाद छः, और छः के बाद पाँच, और जो नंबर कॉमन छूट गया तुम्हारा तीन, वो यहाँ आएगा, क्योंकि दो के नीचे आएगा, जो जिसके नीचे आया वो उसका ही विपरीत है। ये वन कॉमन पे तुम्हारा। टू कॉमन पे जो कॉमन दिख रहा है तुम्हें उसके छोड़ के जो बच गया वो उसका विपरीत है, पाँच के बीच छः आएगा। अब बात करें दो की और दो चार के, भाई दो चार के विपरीत हमें नहीं पता क्या हो सकता है, जो तुम्हें दो नंबर दिख नहीं रहे हैं उनमें से कोई सा भी किसके विपरीत आ सकता है इन दोनों में से। तो कौन सा नहीं दिख रहा, एक तुम्हें एक नहीं दिख रहा और एक तीन नहीं दिख रहा, तो क्या सकते दो और चार के पूछे तो एक और तीन की पॉसिबिलिटी है कि इन दोनों में से कोई सा भी हो सकता है, लेकिन पाँच का एग्जैक्ट तुम्हारा छः ही आएगा। अब पहला क्वेश्चन ये बनता है कि सिर्फ तुम्हें डाइस दे दे और सिंपली पूछ ले कि एक के विपरीत क्या आएगा, दो के विपरीत क्या आएगा, तीन के क्या आएगा, चार के क्या आएगा, पाँच के और छः के, कुछ हो सकता है। यहाँ भी यही पूछेगा, एक के, दो के, तीन, चार, पाँच, छः। तो इसकी तो ये है कि इस तरीके से निकाल लोगे, तीन निकल आते हैं, एक के भी तुम्हारा पाँच आ जाए, दो के भी तुम्हारा तीन आ जाए, तीन के भी दो है, चार के भी छः, पाँच का एक है और छः के भी तीन है, वो छः का चार। देखिए यहाँ देखो एक के विपरीत में दो और चार कुछ ही हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। दो के विपरीत में एक और तीन कुछ ही हो सकता है, ठीक है, और तीन के अब तीन के विपरीत में यहाँ तीन है तो इसके विपरीत में दो और चार कुछ ही हो सकता है, चार के विपरीत में एक और तीन कुछ ही हो सकता है, पाँच के विपरीत में छः तुम्हारा और छः के विपरीत में पाँच है। ये दोनों एग्जैक्ट है तुम्हारे, ज़्यादातर यही पूछता है एग्जैक्ट क्या होंगे, तो दो कॉमन दिया जाएगा और इस पे तुम्हें डाइस दे देगा। चार ऑप्शन ये नहीं देके पूछेगा कौन सा डाइस सिमिलर है, चार डाइस दे देगा, तो वहाँ तुम्हें मैच करना पड़ेगा कौन सा ऑप्शन फिट बैठेगा। अब बता दो इस तरीके से पूछ सकता है, और एक तरीका और है वो आगे बता रहा हूँ, इतना आगे नहीं आगे बता दूँ, इतना पता चला नहीं। अगर ये नहीं आया तो यहाँ समझ लो, यहाँ आ रहा है, तो मान लो दो कॉमन, एक दो पाँच, एक दो चार, ये भाई ये देखो कि जो दो कॉमन दिखेंगे इसमें तुम्हें, तो कह सकते हैं एक और दो को छोड़ के जो बच गया वो उसका विपरीत है बस। जो दो कॉमन है उसमें से जो कॉमन है उसको छोड़ के दोनों में जो बच गया वो उसका विपरीत है। अब पूछे कि जो कॉमन है उसके विपरीत में, एक और दो के विपरीत में जो तुम्हें दिख नहीं रहे हैं उनमें से कुछ भी हो सकता है। पूछा तुमसे ये आएगा ज़्यादातर है। अब ज़्यादातर अब जो नए क्वेश्चन बनने हैं वो इन सबसे मिला के वो पूछ रहा है, तो आगे पूछूंगा। तो याद ये रखना फिलहाल में कि दो कॉमन में जो कॉमन है उसको छोड़कर जो बच गया वो उसका विपरीत है, और जो कॉमन है उनके विपरीत में वो संख्या आएगी जो तुम्हें दिख नहीं रही है, तो उसके विपरीत होगा 6 और 3।
अब पूछे कौन सा, एक के विपरीत में 3 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 2 के विपरीत में 6 और 3 कुछ हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। इतना आया नहीं आया तो लिख सकते हो इतना पहले, अब फिर क्वेश्चन लिखता जाऊँगा फिर। कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि ठीक ही हो। आशा तो मजा आ गया तो कैमरा ऑन कर गई कल का वीडियो मोड डाल दो अपना। हां देखो पहला क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। देखना वीडियो है, एक बीच तो बढ़िया देखो टेंशन हो गई धीरे हमें अब तक ये समझ आया आंसर करने आगे जाके कैसे निकाल लेंगे हम लोग। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है और पूछ रहा है एक के विपरीत क्या होगा। साथ में आंसर लिख लीजिए और पहले बुद्धि कंप्यूटर जाके आंसर कैसे बनेंगे। ऑप्शन दे रहा है 2 4, ये ऑप्शन है। एक के विपरीत क्या होगा, विपरीत क्या होगा, एक के विपरीत क्या होगा। बनवा के नहीं आएंगे 4 होगा। अब तो एक कॉमन पे है, अब देखना है कि 1 कॉमन पे, 2 कॉमन पे है, कोई कॉमन नहीं है। तो अभी एक कॉमन पे करा रहा हूँ तो 3, 3 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 1 आएगा, 3, 3 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 4 आएगा। तो मुझे देख रही हो 3 पूरा कर सकते 5 1, 3 2 और 4, तो एक में क्या है 4, तो ये आंसर तुम्हारा हो गया। इस तरीके से तुम्हें लिखाएगा प्रॉपर। इस तरीके से तुम्हारे जो पुलिस जीडी छोटे छोटे एग्जाम में उसमें आता है, लेकिन सीजीएल में कैसे आता है, ऐसे आता है। लेकिन कोई बड़ा एग्जाम दिया टफ बनाएगा तो कैसे बनाएगा आगे बताऊँगा अभी। फिर ऐसे ऐसे निकालना सीखो। दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नोट करते रहना आलियाल, क्वेश्चन नोट करते रहना, लिखने का टाइम नहीं है तुम्हारे पास। 4 के विपरीत क्या होगा, क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन लिख रहा हूँ, ये ऑप्शन है एक। उल्लू बोल सकते हो डायरेक्ट ही तुम्हारा क्या होगा, 4 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 5 आएगा, 4 के बाद तुम्हारा 6 आएगा, 6 के बाद 2 आएगा, 4 कॉमन है तो 4 के बीच में 1 होगा, तो एक आंसर है बस। वीडियो देख के लिखूंगा, वास्तव में वीडियो में देख के बाद में लिखूंगा आपको। अगला इस टाइप पे कर लोगे, ठीक है। आसान है, इतना ही काफ़ी है। जो एक्चुअल में तो सीखना है वो सीखो, क्योंकि आसान क्वेश्चन तो हर कोई कर सकता है, तुम भी कर सकते हो, ऐसे ही आएंगे, वहाँ सकते हो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आसान है। लेकिन इस पे करो, ये दे रहा है तुम्हें क्वेश्चन नंबर आना, ये इसमें तुम्हें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ जाए। अरे हाँ दिमाग का हिस्सा ये ठीक है। तो इसमें पूछा है कौन सा विकल्प सही है, पूरा लिख दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन पूरा लिख दे रहा हूँ, ठीक है। कौन सा विकल्प सही है, प्रॉपर लिख के देगा इस तरीके से, ठीक है। अब विकल्प देखना ना, कॉमन वो तुम्हें ऑप्शन क्या दे रहा है, ये ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें कौन सा ऑप्शन सही है। देखो पहले तो करना वही है कि 6 इसमें कराओगे, 6 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा तुम्हारा,
छः, छः के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा। इसमें 6 के बाद 1 आएगा, 1 के बाद 4 आएगा, 1 आएगा, 4 आएगा। ये और 6 के विपरीत में कौन सा नंबर आएगा तुम्हारा? 5 है। अब तुम्हें पता है ये इसके विपरीत है, ये इसके विपरीत है, ये इसके विपरीत है, 6 के 5, ठीक है। अब ये तुम्हें पता है, तो अगर तुम्हें सही ढूंढना है, इसमें से गलत हटा दो, सही में ढूंढो, गलत हटा दो, सही अपने आप दिख जाएगा। तो ये बता दो, तुम्हें तो पता होगा कि जो ऑप्शन जो इसके विपरीत है वो कभी साथ में नहीं आ सकते, बस चेक कर लो। अब तो देखो 5 6 के विपरीत है तो साथ में नहीं आ सकता। 4 3 के विपरीत है तो साथ में नहीं आ सकता। 2 1 के विपरीत है तो साथ में नहीं आ सकता। तो 3 हट गए तो चौथा सही अपने आप मिल जाएगा। जो नंबर जिसका विपरीत है तो विपरीत में एक ऊपर है तो नीचे साथ में नहीं हो सकते। सात तो नहीं, 7 टुगेदर, ठीक है, साथ में नहीं आ सकते। तो 2 3 4 के विपरीत में तो साथ में नहीं होंगे, पास पास में नहीं होंगे। तो क्या कर रहा है, 3 4 के पास में दे दिया, जबकि विपरीत है, 4 ऊपर है तो नीचे आना चाहिए, साथ में नहीं आना चाहिए, तो गलत है। ऐसे ही 5 6 का विपरीत है तो साथ में नहीं हो सकता। 2 1 का विपरीत है तो साथ में नहीं हो सकता। तो 3 ऑप्शन हट गए तो चौथा अपने आप सही हो गया। तो गलत हटाने हैं, सही अपने आप मिल जाएगा। अभी जा गया। चलो अगला लिख रहा हूँ। देखो पूछा कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है, वो लिख नहीं रहा हूँ मैं, डायरेक्ट ऑप्शन लिख रहा हूँ। बताइए कौन सा सही है इसमें से। अब करना वही है तो जो कॉमन दिख रहा है, ई कॉमन है, ई के बाद तुम्हारा एफ है, एफ के बाद ए है, और यहाँ ई के बाद बी है, और डी के बाद बी है। तो ई का विपरीत क्या होगा तुम्हारा? सी। जो विपरीत है वो साथ में नहीं होंगे। अब देख लो तुम, डी ई और तुम्हारा इसमें सी ई विपरीत है, ये विपरीत दे रहा है, साथ में दे रहा है, गलत हो गया तुम्हारा। और इसमें डी एफ विपरीत है, साथ में दे रहा है, ये भी गलत हो गया। और इसे बैठ रहा है। और ए बी विपरीत है और इसे साथ में दे दिया, ये भी गलत हो गया, ये गलत हो गया, तो ये सही है तीसरा। भाई आया कि नहीं आया? अगला क्वेश्चन। इधर है 2 1 3 4 3 5 2 3 और क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन मार्क के जगह तीनों एक ही डाइस के हिस्से हैं, बस अलग अलग एंगल से देखा है। तो इस क्वेश्चन मार्क के जगह कौन सा नंबर आएगा? ऑप्शन दे रहा है तुम्हें 1 5 4 और 6, ये ऑप्शन है। इनमें से वहाँ पर क्या आना चाहिए? देखो करना क्या है, इसमें भी दिख रहा है कौन सा कॉमन है। पहले 3 के बाद 1 है, 1 के बाद 2 है, 3 के बाद 4 है, 4 के बाद 5 है, 3 के बाद तुम्हारा 1 है, 1 के बाद 2 है।
इसमें 3, 3 के बाद 4 है, 4 के बाद 5 है, इसका मतलब 3 की विपरीत क्या आएगा? 6। ठीक है, अब भाई ये बताओ 3 की विपरीत में 6 आएगा तो 6 विपरीत में आएगा, पास में नहीं आएगा। ऑप्शन ठीक है तुम्हारा एक। 2 की विपरीत में 5 है, 5 इसके नीचे आएगा तो 5 यहाँ नहीं आएगा तुम्हारा। अब बचा तुम्हारा 1 और तुम्हारा 4। ठीक है, अब इसमें से एक कोई नंबर तुम्हारा 1 या 4 ऑप्शन आएगा। अब देखो भाई 2 यहाँ पे है, इसके विपरीत में क्या आएगा? 5 नीचे आएगा। 3 यहाँ है तो 6 विपरीत में कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। ठीक है, अब भाई तुम्हें थोड़े से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है केवल। ठीक है, अब देखो 3 2 यहाँ पे है तुम्हारा। अब 3 से 2 जाओगे, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो उल्टे। उसके बाद 3 से 2 फिर 1, ऐसे गई हो ना। अब 3 से 2 जाओगे यूं तो किधर जाओगे? 3 से 2 कंट्रोल रुको ना, इसमें तुम क्लॉकवाइज जा रहे हो यूं। ठीक है, तो इसको क्लॉकवाइज घुमाओ। ठीक है, 3 से क्लॉकवाइज घुमाओगे, इस यूं जाओगे इधर क्लॉकवाइज, और अगर पीछे जाओगे तो एक ही विपरीत में क्या होगा? पीछे 5 होगा। तो भैया कौन सा नंबर आएगा हमारा? हाँ तो पहले रुको, 5 तो हट गया पहले से ही। तो एक रुको ना, एक के विपरीत में कौन सा है? 1 के 4 है भाई, एक के विपरीत में तो 4 है ना, या 4 आएगा। एक और द्वार समझाता हूँ, द्वार देखो हमारा किधर गया। अच्छा, इससे भी निकाल सकते हो, इससे भी निकाल सकते हो। ये लिखता हूँ, समझना पहले ध्यान से। भाई ध्यान से, ये तुम्हारा 2 1 ये तुम्हारा 2 3 या क्वेश्चन मार्क। ठीक है, करना क्या था भाई, तुम बताया 3 के विपरीत में तुम्हारा 6 छेद रहेगा, 2 के विपरीत में 5 है, 5 नीचे आएगा। ठीक है, अब ये देखो 2 से 3 जा रही है तुम इधर, ये जाओगे यहाँ इस पे बताने के लिए। अब 2 से 3 जाने की तुम बताया क्लॉकवाइज जा रहे हो, तो इसमें भी क्लॉकवाइज जाओ तुम। अब 3 से 2 जाओगे, क्लॉकवाइज पीछे जा रहे हो, तो एक के विपरीत यहाँ क्या कौन सा नंबर होगा इधर? 5 सॉरी 4 ही होगा ना। तो एक क्लॉकवाइज जैसे गए, ये 3 से 2, फिर 3 के बाद 2 के बाद 4 आएगा। 3 2 पीछे कौन सा नंबर आना चाहिए? 4, तो ये आंसर सही है। ऐसे तो देखना पड़ेगा घुमा के, थोड़ा यहाँ आकर तुम्हें थोड़ी सी दिमाग लगाना पड़ सकता है, थोड़ा टफ है ऐसे, आया कि नहीं आया। अब तुम चाहो इससे कर सकते हो, अब तुम दिमाग में इससे करूँ तो किसी से करो कुछ फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आएगा। बस थोड़ा रखना पड़ेगा तुम्हें। यहाँ रहा इसमें 4 3 5, ठीक है, 2 3 या क्वेश्चन मार्क है। अब भाई देखो, अब तुम्हें यहाँ देखना है कि 4 के विपरीत में था 1 था, 1 यहाँ पे आएगा, 3 के विपरीत में 6 था, यहाँ आएगा, और 2 5 के विपरीत में यहाँ पे होगा तुम्हारा। ठीक है, अब कहीं चले जाओ तो ये तुम्हारे पीछे है। ठीक है, अब यूँ जाओगे, यूँ होगा ना, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा तुम्हारा। अब 2 से पहले 3 गए थे, 3 के घुमाओगे यूँ, कहाँ पहुँचोगे? यहीं पे होगे। तो देख रहे हो यहाँ से 2 से 3, 3 से 4, 4 पे 2 से 3, 3 से 4, लौटे कहीं चले जाओ, लौटे कहीं आओ। बस क्लॉकवाइज एंटी को ध्यान रखना कि जैसे जा रहे वैसे जाना है। तो यहाँ से 2 पे 3 पे गए थे, 3 से फिर 4 पे गए थे, यहाँ पे 2 से 3, 3 से फिर 4, ऐसे ही जाना है तुम्हें। आगे नहीं आया, ये आंसर है। बहुत स्लो बनाया बेटा ना, इससे ही फास्ट बनता है। बंद तो कर दो। तो फिगर से क्या मतलब है? मतलब अंश से मतलब है। बाई बुत सेम ही है। समझिए कौन सी बात करूँगा? जी भाई जी, हमें आंसर बता दीजिए बस।
करना क्या है, 4, 4 के बाद 5 है, 5 के बाद 6 तुम्हारा, ठीक है। 4, 4 के बाद 5 है, 5 के बाद 6 है, यहाँ पे 4 के बाद 3 है, यहाँ के बाद 2 है, तो इसका मतलब 1 है यहाँ पे, ठीक है। तो भाई 1 के विपरीत में 4, तो ये 4 नहीं आएगा, क्यों विपरीत आएगा। 2 के विपरीत 6 होगा, 6 हट गया। अब तुम्हें ये 2 बचे, 1 और 3, क्या होगा इनमें से, 1 के विपरीत 4 और 2 के विपरीत 6। 6। अब 1 के विपरीत, जो 1 के भाई 2 के विपरीत 6 है ऊपर का नाम है टैक्स में इसमें, हाँ, तो घटाएगा तो तुमने 4। 4 के बाद ये है, इसके बाद ये आएगा, और यहाँ पे देखोगे तो ये विपरीत तो आ जाए। भाई तो अभी बताया था भाई, घुमा के कैसे निकालना है, ये इसकी विपरीत ही आता है, भूला नहीं थे नहीं। अब तो यहाँ निकालना है, कैसे निकालना है पता है। 2 के विपरीत में तुम्हारा 6 यहाँ आएगा, 1 के विपरीत में तुम्हारा 4 है, 4 पीछे आएगा, ठीक है। अब देखो, अब 2 से 4 यूँ जाओगे पीछे, 2 से 4, ठीक है। अब 2 से 4 जाओगे यूँ, तो पीछे जाओगे इसके, घुमा रहे हो ना, सॉरी पीछे में आएगा, यूँ घुमाओगे ना, यूँ आएगा हमारे पीछे, नहीं यूँ आएगा सीधा सीधा। तो कौन सा तुम सीधे सर मत दिख रहा, कौन सा आएगा, बस हो गया। दिस इज वेरी राइट आंसर यार, 3 आ गया वो। क्या नहीं आया अभी बताऊँ, 3 सिर्फ मैं कहा था क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज अपने आप आ जाएगा। वो सब सही है, अगर ये नहीं पता चली कौन सा काय विपरीत है वो जावे ये हां कौन सा जीरो वाला है यार, बात से पूछ रहे हो तो मैं टैक्स की बात कर रहा हूं मैं इसके, हां तो मैं काय विपरीत देगा तो ये समझ में आ गया था, ये निकल कैसे, हां ये तो सब मैंने कहा, ये आ गया था। छोड़ दुनियादारी तो यार, वो तो शुरू में सीखो भाई मैंने अब देख, ये 4 है, 3 है और 2 है, 3 है, ये तुम्हारा क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पूछ रहा है, यहाँ 2 है, ये 1 है, ठीक है, ध्यान समझ। अब बता, 2 अगर ये 2 के पीछे सामने है तो पीछे क्या आएगा तुम्हारा, तेरा 6 होगा। 2 के विपरीत 6 है, तो 2 सामने है तो पीछे क्या 6 होगा। 4 ऊपर है तो 4 के विपरीत 1 है, तो 1 नीचे आएगा तेरा। 3 अगर बगल से है तो 3 के विपरीत 5 है, तो इसके बगल से कितना आएगा, तो अलग बनाना चाहता हूं, इसका अलग नहीं बनाना, इसी को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक घुमाना है, तो अलग बना ठीक के है। बनाने के जाएगा तो आगे आंसर भाई छोड़ देना। और 2 के विपरीत में तुम्हारा कितना है 6, तो 6 सामने है तो पीछे 6 आएगा। 2 के विपरीत 6 है, 2 के 6 आएगा। 1 के विपरीत में 4 है उसमें, तो अगर 1 इधर है तो 4 किधर आएगा, इधर आएगा, ठीक है। अब घुमाओ प्यार से, तो प्यार से, ठीक है। अब भाई कैसे भी जाओ, 2 से 4 जाओ या 2 से 1 जाओ, कैसे भी जाओ आंसर बन जाओगे तुम, ठीक है। अब मैंने जैसा उल्टा घुमाया था, यहाँ देख लो, 2 से 1 पे जाओ, 2 से 1 जाओगे भाई, 2 से 1 जाए तो यूँ जा रहे हो। अब ये दिमाग का भाई क्या 2 से यूँ चला जाऊँ मैं, उल्टे नहीं सीधे जाओ, 2 से 1, क्योंकि 2 इधर होगा तो फिर इधर आएगा तुम। 2 के बाद 2 1 फिर इधर आओगे, क्लॉकवाइज दोनों एक ही डायरेक्शन हो गया। तो 2 के बाद 1 1 क्या कितना है 3, 2 के बाद 1 1 क्या कितना आएगा 3 3 आएगा। अब एंटी क्लॉक वहाँ चाहो कि 2 के बाद तुम्हारा 2 के बाद 4 4 के बाद 3, 2 के बाद 4 4 के बाद 3, कैसे चलो लौट के वहीं आओगे। और ये घुमाना तुम्हें समझना पड़ेगा कि कैसे घुमाना है, नहीं आया भाई, सीखना पड़ेगा। प्रेशर भाई कुछ नहीं है, और कुछ नहीं। देखो ध्यान से करना, ये एक और ये
तुम्हारा ई है यहाँ पे, क्या आएगा क्वेश्चन मार्क जो अब तुम्हें देख रहा है दो कॉमन पे है ए और डी, ए और डी, और यहाँ कॉमन है तुम्हारा ए और डी, ये तुम्हारा बच गया बी के विपरीत ई होगा, जो जिसके विपरीत है आ गया तुम्हारा, और जो तुम्हें दिख नहीं रहा है सी और एफ, ये ए और डी के विपरीत है क्या, ठीक है। अब बताओ बी के अपोजिट में ई है, तो बी के अपोजिट में ई साथ में नहीं आ सकता कभी, तो ई नहीं आएगा तुम्हारा, ठीक है। और डी, ए और डी तुम्हारे यहाँ देखोगे सी बी और डी। अब देखो, अब जब बी तुम्हारा ई कट गया तुम्हारा सी या ए देखना है। अब बताओ ए और डी और सी और एफ, तो ए के विपरीत में सी या एफ कुछ हो सकता है, ठीक है, और डी के विपरीत में सी और एफ कुछ हो सकता है, और इन दोनों के विपरीत में ये दोनों कुछ हो सकते हैं। तो ये बता दो मुझे डी के विपरीत में ए ई सी और एफ, डी के विपरीत में ई और एफ दोनों हैं, ठीक है। अब दोनों में तुम्हारा ई और एफ कुछ है, अगर डी के विपरीत में अगर तुम्हारा ई और एफ है तो क्या यहाँ पे तुम्हारा जैसे ई और एफ, बी इधर आ गया, ई इधर आ गया, सी एफ, एक मिनट कुछ गलत तो लिख दिया मैंने, तुम्हारा ए और डी के विपरीत में सी और एफ ऑप्शन में हटाऊँ, और बी के विपरीत में ई, ये ऑप्शन हट गया तुम्हारा। अब ये हटाओगे ई। अब देखो डी के विपरीत में तुम्हारा सी और एफ हो सकता है, ठीक है। अब भाई हमें एग्जैक्ट कह सकते एफ होगा या सी होगा, ठीक है। अब हो सकता है अगर तुम्हारा सी विपरीत में होगा तो सी यहाँ नहीं आएगा, अगर एफ तुम्हारा यहाँ हुआ तो आ सकता है। तो जो पॉसिबिलिटी है उसको छोड़ के जो नहीं हो सकता वो हटाओ। क्या हमें मान लिया अगर डी के बीच में सी होता तो सी आता नहीं, साथ में आ सकता, लेकिन पॉसिबिलिटी में अभी छोड़ रहे हैं हम, मान लें कि विपरीत हुआ तो नहीं आ सकता साथ में। अब ए रह गया तुम्हारा, ये रह गया, ठीक है। अब बताओ ए डी के विपरीत में पास में है, आ सकता है, चांस है। सी और एफ, अब भाई सी एक तो तुम्हारा सी और एफ डी के विपरीत में आएगा, पीछे आएगा, और पास भी आ सकता है। अब भाई ये बताओ कि पॉसिबिलिटी किसकी ज़्यादा है, इसकी ज़्यादा है या इसकी ज़्यादा है, ये वाला सी वाई ज़्यादा लास्ट में, सोच समझ के थोड़ा सा, सोच समझ के बता। पॉसिबिलिटी इसकी ज़्यादा है, क्यों। अब बताओ डी के विपरीत में यहाँ पे एफ या सी कुछ हो सकता है, कुछ हो सकता है, लेकिन बताओ अगर इसमें से एक हुआ विपरीत तो जैसे एक हम यहाँ रख सकते हैं। और ये नहीं कह रहा कि 100% ही होगा, लेकिन चांस ये है कि इसमें से एक यहाँ पे आए तुम्हारा, लेकिन हो सकता है कि यहाँ तुम्हारा ए यहाँ आ जाए, तुम्हारा ए, ये सी तुम्हारा एफ या सी इधर आ जाए, एक बगल में आ जाए तुम्हारा, चांस है केवल, लेकिन पॉसिबिलिटी कहते हैं, लेकिन पॉसिबिलिटी किसकी ज़्यादा है, इसकी ज़्यादा है, इसकी एफ या सी दोनों बोल दिया हमने। अगर एक उठाए भाई, अगर यहाँ एफ अकेले दे देता कि यहाँ पे अगर मैं केवल एफ दे दूँ ये ना देके, तो इसे भी काट दूंगा मैं, तो हो सकता है भाई विपरीत आए, जैसे सी विपरीत हो सकता है, नहीं मतलब तो ए आएगा हमारा कन्फर्म है, लेकिन एफ या सी दिया है तो पॉसिबिलिटी में से कोई एक आए, तो ये आंसर आएगा। अगर इसकी जगह में ए या एफ की जगह में केवल एफ लिख देता तो मैं एफ को भी काट देता, क्योंकि हमें नहीं पता है, हो सकता है एफ विपरीत आ जाए, नहीं पता, तो विपरीत आने चांस है, लेकिन मुझे पता है कि अगर एफ विपरीत हो सकता है, सी भी विपरीत आ सकता है, तो पास आने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। लेकिन जब ये कट जाएगा तो मेरे एक के साथ में डी पॉसिबिलिटी ज़्यादा पास में दे रहा है, पास में हो, तो हम कहते हैं कि ए की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, ये तो हम ये लगा देते हैं। अब मुझे ध्यान दिया, देख देता हूँ कि मैं यही लिखा है ऑप्शन में, ये गलत लिखा है मैंने। नौ में था, सही है, यही है, यही है, हाँ। उसमें एक चीज़ बताई थी कि तुम एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ भाई, बी और डी है तुम्हारा, ठीक है। अब बताए ई के बी के विपरीत ई आएगा, ई इधर आएगा तुम्हारा, ये कंफर्म है तुम्हारा एक, ठीक है।
अब यहाँ से देखोगे डी बी ए, वहाँ रहे हो तुम, डी बी ए, डी से बी जा रहे हो फिर ए जा रहे हो, भाई डी से बी फिर ए, कहाँ पे आएगा ये? नीचे, नीचे ये आ रहा है, क्यों? डी बी ए क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज है, डी बी ए, डी बी ए, तो ए कहाँ गया? नीचे, तो ऑप्शन दो ये भी हटिया तुम्हारा, तीसरा एजेंट क्या? तो ए के ऑप्शन बचा तुम्हारा, हो गया। बाग में भी दे रहा हूँ डी ए ई, दूसरे वाले तो ये बताओ। तो भाई यही आएगा फिर तुम्हारा, हाँ तो क्यों ई क्या ई आएगा फिर, क्योंकि तुम्हारा बी क्या ई है, फिर इधर डी बी ए फिर ई आएगा तुम्हारा, इसके विपरीत आएगा, फिर ए के ऑप्शन समझ गया तुम्हारा ये फिर। तो ऐसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक घुमा के देख सकते हो। आदमी नहीं है बंदा। हाँ तो ये खुश है, लड़की है तो वो पढ़ नहीं पाएंगे, मतलब आपने कभी क्या था पूरी बात बताइए, जॉब नहीं लगा पाएंगे। ये कहा वो बहुत सुस्ती हैं, एक किताब है मतलब भाई पता नहीं पढ़ी है ना पढ़ी, क्या करती हैं कल आए तो मतलब कोई जॉब नहीं लगा पाएंगे। नहीं नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। तो और रिकॉर्ड हो गई ये बात, ठीक है। और रिकॉर्ड कर दिया कल ही बात हुई देखो, तुम्हारे पीछे कैसी बातें होती हैं। तो कल जाऊंगा नहीं, कल पता जाऊंगा ना काटूंगा तो मैं कल के सामने नहीं अभी ना मान लो जेडी को फॉर्म डाल दो मैंने, तब मैं घूमने के गाड़ी उतर में लग जाने की मेहनत तो अच्छा सर 2 महीने पेपर हुआ है, 3 महीना और जल्दी आ जाएंगे पेपर जी। पूछा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, तो करना क्या है, देखो करना क्या है भाई, 2 कॉमन पे है तो 4 और 2, 4 और 2, तो इसका मतलब है 3 का विपरीत 6 और 4 और 2 के विपरीत में जो नहीं दिख रहा है 1 और 5 आएगा तुम्हारा, ठीक है। इतना तो कंफर्म है कि 3 के विपरीत में 6 नहीं आ सकता, तो ये तो ऑप्शन 1 है, ठीक है। अब ये हो गया तुम्हारा। अब देखो 1 के विपरीत में तुम्हारा 5 है, 1 के विपरीत में देखो यहाँ देखोगे तुम्हारा यहाँ दे रहा है 5, 1 और 5, 1 और 2 सही, 1 और 4, ठीक है। 1 और 4 के विपरीत में 5 दे रहा है इसमें साथ में। अब बताओ 1 और 4 के विपरीत में तुम्हारा यहाँ पे 4 के विपरीत में 1 भी आ सकता है, तो साथ में दे रहा है, चांस है कि हो सकता है, नहीं हो सकता। तो इसमें सबसे पहले एग्जैक्ट उठा दो कौन सा नहीं हो सकता तुम्हारा, ठीक है। अब देखो भाई पहले ये नहीं हो रहा, 2 और 4 पास में हो सकते हैं। अब 2 के विपरीत में 1 होगा या 4 के विपरीत में 1 होगा, किसी ना किसी एक के विपरीत में तो आएगा, 4 या 2 में से किसी ना किसी एक के विपरीत में 1 जरूर आएगा, मतलब 1 5 आएगा, 1 के विपरीत 1 आ जाएगा, तो ये तुम्हारा ऑप्शन ठीक है। अब 2 ऑप्शन हटे हमारे, ठीक है। अब 2 ऑप्शन में से जो सटीक लगे उसको लगाना है केवल। अब बताओ भाई कि 5 के विपरीत में 4 हो सकता है, 2 हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अब ये बताओ क्या यहाँ पे 5 1 के विपरीत आ सकता है? नहीं, साथ में आ रहा है, ठीक है। क्या 1 और 5 के विपरीत में 3 आएगा किसी के? नहीं, यही वो 6 के विपरीत में। तो भाई यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि ये तुम्हारा 4 के विपरीत में 5 हो सकता है, लेकिन यहाँ पे पता नहीं चल रहा है। यहाँ पता है कि ये हमारा नहीं हो सकता विपरीत में, तो ये तुम्हारा नहीं होगा, ये होगा तुम्हारा। ये तो कटे दो, बताओ 5 4 के विपरीत में हो सकता है, 5 के विपरीत में 4 हो सकता है, आइए 4 के विपरीत में 1 भी आ सकता है, 4 के विपरीत 5 हो सकता है, एग्जैक्ट नहीं हो सकता, हो सकता है, ठीक है। तो इसकी संभावना है हो भी सकता है, नहीं हो सकता, तो इसे छोड़ देंगे कि देख लो हो भी सकता है आंसर, नहीं भी। अगला चेक किया तो अगला देखा 1 के विपरीत में 5 नहीं आ रहा है, साथ में आ रहा विपरीत में हो सकता है, और 1 और 5 के विपरीत में 3 तो आ ही रहा है, क्यों 6 के विपरीत में, तो ये पास में आ सकते हैं, आंसर ये पास में ही आएंगे। तो भाई जब ये हमारा जब एग्जैक्ट सटीक आंसर मिल गया कि ये साथ में ही आ सकते हैं, तो ये तो अपने आप जाएगा, क्योंकि यहाँ पॉसिबिलिटी है, तो ये तुम्हारा नहीं होगा, तो ये आंसर आ जाएगा। 2 कॉमन में एग्जैक्ट बताना इस तरीके, जो पहले तो वो उठा दो जो हो ही नहीं सकते, उसका जो 2 या 1 ऑप्शन बच जाए, एक बच गया तो 1 बच गया, जो 2 बच गए तो उसमें देखो कौन सी पॉसिबिलिटी और कौन सी पॉसिबिलिटी नहीं है। इसमें तो कोई पॉसिबिलिटी सही है तुम्हारी एकदम, तो भाई जिसमें सही मिल गया तुम्हें तो पॉसिबिलिटी को उठा दो, नहीं तो फिर अगर कैसे भाई यार 2 कॉमन पे है भाई,
दो कॉमन पे है। देखो बताओ तुम्हें 5 4 1 दिख रहा है, 3 और 2 जो कि 3 और 6 विपरीत है वो दिख नहीं रहे। इसके 3 फर्क पीछे होंगे, तीनों पास पास में होंगे, तीनों पास पास है और तुम्हें कहीं भी इसमें 6 और 3 नहीं आ जाए, इसका मतलब है पीछे के 3 जो नहीं दिख रहे हैं वो पास पास में ही हैं, तो दोनों पे 3 और 6 आएगा, किसी से आएगा नहीं आएगा। और जब कि तुम्हें पता है 3 और 6 विपरीत है तो पीछे साथ साथ में हो कह सकते हैं, हो सकते हैं नहीं हो सकते। तो जी केवल जाइएगा रूल फॉलो करो इसी में भाई इस सारे फॉर्मूले लगेंगे तुम्हारे कि जो विपरीत है वो पास में नहीं आ सकता, लेकिन इसके साथ देखोगे तो पास में आएगा। अब इसका मतलब इसका मतलब ये है कि ये 6 तुम्हारा जो है वो जब भी ऑप्शन लगाओगे तो जो विपरीत है वो एक फर्क दिखेगा ही दिखेगा तुम्हें। अगर दिख नहीं जाए इसका मतलब क्या, पीछे छुपे हुए हैं, और पीछे छुपे हुए और तीनों फलक हैं साथ में, और जो विपरीत है वो साथ में हो सकते हैं, तो ऑप्शन वैसे ठीक है, ध्यान से रखिए। एक घंटा को और अगर तुमका ना टेस्ट करके समझ लो तो काम बताओ तुमने नाना वास्तव में की कॉन्टेक्ट में काउ सीट पे कॉन्टेक्ट में करना देखो फिर मैं वैसे बताऊं, बता दूंगा कॉन्टेक्ट बताओ आदमी और ठीक है पेस्ट ला दूंगा तो रूम और आ गया मैं एक सवाल है कहने का ध्यान देता हूं ना ध्यान देना सर सुने स्पीड में देख सकते हो अब ज्यादा से बैठ चलो तो बैठ गया तुम टाइम पर है दो ध्यान से बनाओ वीडियो में कैसे मान लूं टाइम देख लो इस वीडियो पर ध्यान दीजिए नमस्ते कर चल जाता हूं बताना। इसे करोगे तुम ई सी और जो बच गया तुम्हारा बी और एफ, बी एफ के कॉमन विपरीत है तो बी और डी इसकी विपरीत होंगे तुम्हारे। अब जो विपरीत दिया है तो ये तो होगा नहीं, हम दिया है। अब देखोगे ए सी डी, अगर ए और सी दोनों दिए हैं, इन दोनों से किसी ना किसी विपरीत में डी आएगा, एक का होगा। तो भाई अब दोनों ही की विपरीत में दे रहा है, पास में दे दिया है, तो भाई एक के नहीं दोनों में से किसी एक के तो आएगा, तो उसे पास में दे दिया तो तुम्हारा। अब इन दोनों में आओ, अब हम देखोगे कि सी एफ ई और डी ए ई, ठीक है। अब एफ और बी दोनों विपरीत हैं। अब देख रहा है ना, तो मैं कहा था अगर कोई दो कॉमन पे दो जो विपरीत एक्टिव निकाल दिए हैं वो उसमें से एक तुम्हें फलक पे दिखेगा ही दिखेगा। इसमें ना तो एफ दिख रहा है ना बी दिख रहा है, इसका मतलब है एफ और इसके विपरीत में होंगे, पीछे होंगे तीनों, और तीनों सत्य आपस में संलग्न होंगे, तो पास पास में हो गया, और पास पास में हो नहीं सकता, तो पास पास में नहीं सकते तो ये हट गया, तो एक ऑप्शन में रखना है, ये आंसर है, हो गया। आगे प्रैक्टिस करना अपने।